ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो भी स्ट्रेटजी का इंडिकेटर आपको दिया गया है डब्ल्यू डी गान इंटरडे के बेसिस पे वो है क्या। मैं आपको यही बताता हूँ कि आपको सबसे पहले अगर आपको एक्सेस प्रोवाइड किया गया है तो आपको अपने ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले जो भी चार्ट आप अप्लाई कर रखे हैं वहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम एंड वहाँ पे आपको कैंडल स्टिक जो नॉर्मल कैंडल होता है उसके बेसिस पे आपको सेटअप करना है। और इंडिकेटर पे आप जाएंगे तो इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट का एक ऑप्शन आता है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो एक्सेस आपको प्रोवाइड किया गया है वो आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। देन आप उसको अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से टाइमिंग आएगी जो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी कि क्या है, किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। तो 3 डेज का ट्रायल जो दिया गया है उसको हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीजों के बारे में। रुपेश जी, वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रहा आई थिंक। आप एक बार लॉग आउट करके फिर से मतलब ज्वाइन करिए। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं पहले फर्स्टली कि इसको यूज कैसे करना है। मैं नॉर्मली एक स्टॉक लगा रखा हूँ, आप भी या तो रिकमेंड कर सकते हैं, वो स्टॉक पे हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब इस पे क्या होता है, जैसे मार्केट 9:15 मतलब मॉर्निंग में 9:15 पे मार्केट ओपन होता है उसी टाइम पे आपको कुछ इस तरीके का एक टाइम आ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे प्राइजेस जो प्रीवियस डे प्रीवियस लो हाई क्लोज है उसके बेसिस पे ये डब्ल्यू डी गान का एक स्ट्रेटजी है। बोला जाए तो डब्ल्यू डी गान के ऐसे बहुत सारे मल्टीपल्स इंडिकेटर्स हैं, मल्टीपल्स इंडिकेटर हैं जिसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें से ही एक स्ट्रेटजी जो इंडिकेटर है वो है आपके सामने टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी जिसके ऊपर वर्क करते हैं। मनदीप जी, इसमें इंडिकेटर जो है वो इंडेक्स के ऊपर वर्क तो करता है, लेकिन इंडिकेटर को हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चीजें को पहले सीख लें उसके बाद ही हम जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। पहले इंडिकेटर का यूज कैसे करना है वो आप सीख लें तो ज्यादा बेटर है। अब यहाँ पे फर्स्टली थिंग क्या है कि यहाँ पे जो टाइमिंग आ रही है मॉर्निंग में आप देखेंगे हमारे पास कुछ इस तरीके से टाइम आ जाता है। तो मॉर्निंग में हमें करना क्या है, जो भी सबसे पहला टाइम आएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे स्टार्टिंग टाइम है 10:40 AM, मतलब कि सुबह 10:40 का उस टाइम पे हमें जाना है मार्केट के जो भी कैंडल क्रिएट हो रही होगी। तो वहां पे मैं मार्क करके भी दिखा देता हूँ। 10:40, 10:40 यहाँ जस्ट क्लोज हुआ एंड ये स्टार्ट, तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ आपके सामने। इसका हाई एंड लो, हाई एंड लो ये मार्क कर लिया। अब हमें जब भी मार्केट जब भी ये कैंडल क्लोज होगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हमने देखा कि हमारा जो टाइम था 10:40 का था, जो 10:40 पे कैंडल बनेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो क्लोज होगा 10:45 पे। तो हमने जो 10:40 पे जो कैंडल क्रिएट हुआ था उसका हाई एंड लो मार्क किया, और जैसे ही मार्केट जो 10:40 की कैंडल थी उसको ब्रेक करेगा इधर अप साइड या डाउन साइड, वहां पे हमें ट्रेड इनिशिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे मैंने हाई भी मार्क किया था, लो भी मार्क किया, तो यहाँ पे मेरा डाउन साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट होता है डाउन साइड के लिए। तो यहाँ पे जो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ उसका जो एसएल होगा, जो प्रीवियस कैंडल था उसी का हाई मेरा एसएल होगा। अगर अपसाइड का हो रहा है तो जो प्रीवियस कैंडल का लो होगा वो मेरा एसएल होगा, फर्स्ट थिंग। देन उसके बाद इसका टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या डिसाइड करेंगे, तो मेजरली जो हम जो यहाँ से गाइड करते हैं आपको वो 1:1 के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस कैंडल को देखूं कितने पॉइंट का कैंडल है तो इतने पॉइंट का टारगेट हम वहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप इसको कैश में करना है कैश में कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऑप्शन या फ्यूचर में करना है तो फ्यूचर में भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं देखूं तो इस कैंडल का जो 0.13 मतलब 13 पैसे का अपना यहाँ स्टॉप लॉस बनता है। तो सेम थिंग हम यहाँ पे टारगेट भी लेके चलेंगे 20-30 पैसे के अराउंड का ही। यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ एंड देख लेता हूँ क्या वो मूवमेंट आया है। तो इसलिए यहाँ तो मूवमेंट देखेंगे तो काफी ज्यादा बेटर 53 पैसे तक का है। तो ठीक है, यहाँ तो ये स्टॉक था जो कि बहुत छोटा स्टॉक था, उसके ऊपर मैं जस्ट एक्सप्लोर करके दिखा रहा था। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इसको किस सेगमेंट में यूज करते हैं। क्या आप इसको यूज करते हैं इक्विटी कैश के लिए, क्या आप इसको ऑप्शन या फिर फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। मेजरली क्या होता है कि अगर इसमें प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, जैसे 1:1 अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे देखूँ मेरी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि अगर पूरे दिन में अगर आपके 3 ट्रेड हुए हैं, तीन में से अगर दो पॉजिटिव जाए एक नेगेटिव जाए, तो वो आपको एंड ऑफ द डे पॉजिटिव क्रिएट करके देता है। और इक्विटी कैश की अगर मैं बात करूं तो 5 टाइम्स का हमें लेवरेज भी मिलता है। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड देखा हमने, आई थिंक समझ में कुछ कुछ डाउट रह गया हो। सेकंड ट्रेड की बात कर लेते हैं, सेकंड ट्रेड ले लेते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल हमेशा हमें एक चीज और इंडिकेटर में ध्यान देना होता है कि फर्स्ट ट्रेड जब भी आपने लिया हो, जो सेकंड ट्रेड हो उसकी टाइमिंग हमेशा 25 मिनट आगे होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है तो हमेशा मुझे 11:05 के ऊपर का ही मुझे ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सेकंड ट्रेड बन रहा है मेरा वो 11:30 का है। तो 11:30 का राउंड चलते हैं यहाँ पे। और मॉर्निंग से आप देख रहे होंगे आपके पास कुछ स्क्रीनशॉट्स में बना के आपको भेज भी रहा था, जो भी अपने लेवल्स एग्जीक्यूट हुए थे, जो भी अपने लेवल्स इंडिकेटर के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हुए थे वो सारे स्क्रीनशॉट्स आपके साथ में शेयर भी कर रहा था। अब यहाँ पे आप देखा जाए तो इस कैंडल का जो हाई है, जस्ट अ सेकेंड, इस कैंडल का जो हाई एंड लो मार्केट ने हाई ब्रेक किया, यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट होता है जो कि 1:1 से कई ज्यादा बेटर हमें यहाँ पे मिला भी।
अब जैसे कि मॉर्निंग में आपके साथ शेयर किया गया था बहुत सारी स्टॉक्स के बारे में, तो मैं उसमें से ही लगा लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल। और ऐसा नहीं पर्टिकुलर इसको आप एक ही स्टॉक में यूज कर सकते हैं। इंडेक्स के बारे में मैं बताऊंगा इसमें आप कैसे यूज कर सकते हैं, किस तरीके से वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे मॉर्निंग में जैसे जैसे टाइमिंग आ रहा था मेरा, उस टाइम पे मैं इसको क्रिएट कर रहा था कि क्या अपना रिस्क होगा, क्या रिवॉर्ड होगा, उसके बेसिस पे आपके साथ शेयर भी कर रहा था। तो मॉर्निंग में आप देखेंगे तो आपके साथ शेयर किया गया होगा सेम स्क्रीनशॉट्स ही, जिसको मैं लाइव मार्केट में एनालाइज करके शेयर कर रहा था। अब इसमें किस तरीके का ट्रेड हुआ वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड की बात करें तो फर्स्ट ट्रेड हमें कैसे सिलेक्ट करना है, टाइमिंग। सबसे पहले मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ तो हमें यहाँ पे टाइम सिलेक्ट कर लेना। जो सबसे स्टार्टिंग टाइम आ रहा है मेरे पास वो लगभग 11 बजे का, 10:59, जो कि 10:55 की कैंडल पे अपना क्रिएट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ 10:55 की जो कैंडल है उसमें जो अपना क्रिएट हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल अब मैं इस कैंडल का हाई एंड लो मार्क करूंगा, देन उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल वो आप देख सकते हैं उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड मैं मार्क करके भी दिखा देता हूँ। जस्ट अ सेकंड में आपको डायरेक्टली ड्रॉ कर देता हूँ। सेम थिंग यहाँ पे अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को जो स्टॉप लॉस दिखा रहा है सिप्ला में, जिसका स्टॉक है लगभग 1400, 1450 रुपए का, उसका उसका जो मेरा स्टॉप लॉस दिखा रहा है, अगर देखा जाए तो स्टॉप लॉस मेरा बन रहा है 0.65, मतलब 1 रुपए भी अगर मान ले तो उसके अपोजिट में जो मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल में प्रोवाइड किया वो 5 पॉइंट के अराउंड। अब आप इसको कैश में कर सकते हैं, इसको ऑप्शंस में कर सकते हैं, उस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब एक दिन में फॉर एग्जांपल एक दिन में कितने ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं वो भी देख लेते हैं, और उसका ओवरऑल किसी भी स्टॉक पे आप अप्लाई करिए। और उसके बाद आप देखिए कि लास्ट डे भी मैं जब कनेक्ट किया था जूम में, और मैं आपको बताया था कि अगर मैं 5-7 स्टॉक भी देख रहा हूँ या 10 स्टॉक भी देख रहा हूँ, तो एंड ऑफ द डे तक अगर मैंने 10 ट्रेड भी किए तो 7 से 8 ट्रेड का पॉजिटिव मेरे पास पड़ा हुआ है। मतलब ओवरऑल एंड ऑफ द डे मेरा एक अच्छा बेनिफिट के साथ क्लोज हुआ। ठीक है, यहाँ पे आप 11 बजे तक का देख लिया, आप देख लेते हैं 11:20 मतलब 11:28 है, तो इसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। एंड देन जो अपना सेकंड आता है वो 12:16 का है, तो 12:16 चलते हैं इस पॉइंट पे। 12:15 की कैंडल जो क्रिएट हो रही है वो कब क्लोज होगी, 10:12:20 पे। तो 12:16 का जो कैंडल है उसको मैं मार्क कर लेता हूँ हाई लो। मैं इसका हाई भी मार्क कर लिया, डन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसका अगर 1:1 के अकॉर्डिंग लेके चलूँ तो 3 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस हो रहा है, तो सेम थिंग मैं यहाँ पे 3.4 पॉइंट का राउंड का मेरा टारगेट भी रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिप्ला में 2 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए जिसका एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमारा आया। इसके बाद इस तरीके से आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं किसी भी स्टॉक में, पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूँ वही आपको स्टॉक का नाम बताए, मैं उस पर भी आपको अप्लाई करके शो करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी तो 2 ट्रेड देख लिया, हम थर्ड ट्रेड भी देख लेते हैं, थर्ड ट्रेड कैसा रहा। अभी जो हमने सेकंड ट्रेड लिया था 12:16 का लिया था, एंड अब लेते हैं 12:35 देख लेते हैं। 12:35 पे क्लोज हुआ है ये कैंडल, जस्ट क्लोज हुआ है, तो 12:35 की जो कैंडल है वो अपनी ये होगी 12:35 to 40। मैं इसको भी मार्क करके दिखा देता हूँ। लॉन्ग पोजीशन के लिए अगर मैं जा रहा हूँ, मैंने इसको मार्क कर लिया। और ऐसा नहीं है कि ये जो प्राइसिंग आप देख रहे हैं ये स्टेप बाय स्टेप चेंज होता रहेगा, नहीं। मॉर्निंग में जो आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया गया था आप उस पर जाके देख भी सकते हैं। अब थर्ड ट्रेड में देख लेते हैं क्या हुआ है। फॉर एग्जाम्पल थर्ड ट्रेड पे जो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ उसमें मेरा जो रिस्क था वो लगभग 1.85 पैसे का रिस्क था, एंड अपोजिट में मार्केट ने यहाँ पे 2 पॉइंट का हाई लगाया। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए कि मैंने एक दिन में सिर्फ मैं सिप्ला पे ही वर्क कर रहा हूँ, इक्विटी में वर्क कर रहा हूँ, या फिर ऑप्शन में वर्क कर रहा हूँ, या फिर फ्यूचर में वर्क कर रहा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ सिप्ला पे ही काम करके 3 ट्रेड मैंने ओवरऑल किए, उसमें मेरा जो पॉजिटिविटी था लगभग तीनों ट्रेड में एक अच्छा रिजल्ट मेरा आया। एंड इसके साथ साथ कोई और अगर कोई और इश्यू आ रहा है तो आप बता सकते हैं, जिसको मैं डायरेक्टली आपके जो डाउट्स होंगे क्वेरीज होंगे उसको लाइव इसी तरीके से सॉल्व करके भी दिखा दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे सिप्ला देखा, इसके साथ एक स्टॉक और देख लेते हैं, या तो आप स्टॉक सजेस्ट कर लीजिए या फिर मैं अपने अकॉर्डिंग भी सारी चीजों को शेयर करता हूँ। एक बड़ा स्टॉक ले लेते हैं, मारुति ले लेते हैं। हाँ आई थिंक मारुति का भी मैंने मॉर्निंग में शेयर किया था। इसको डिलीट कर देते हैं पहले, एंड देख लेते हैं टाइम क्या है और किस तरीके से। अब देखिए बहुत सारे इश्यूज ये होते हैं कि मतलब हम चाहते तो हैं कि घर पे जो भी लोग होते हैं उसको हम सिखाएं किस तरीके से ट्रेड करना है। नॉर्मली अगर इस तरीके से भी मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में सेफ रह सकते हैं, तो क्यों ना हम इस तरीके से भी ट्रेड करें कि मार्केट में स्टॉक के ऊपर चाहे वो ऑप्शन हो, देने के लिए तो 1:1 के कई ज्यादा ऊपर भी दे रहा है, लेकिन हम यहाँ पे अगर 1:1 भी लेके चल रहे तो एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर। ठीक है, मैंने यहाँ पे मारुति अप्लाई किया। सबसे स्टार्टिंग टाइम पे चल लेते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे स्टार्टिंग टाइम है वो मेरा 11:08, मतलब कि 11:08 का है, तो 11:08 चलते हैं यहाँ। 11:05 पे जो कैंडल क्रिएट हो रही है वो कब क्लोज होगी, 11:10 पे।
तो मैं इसका हाई एंड लो मार्क कर लेता हूँ, हाई एंड लो। हाई एंड लो मार्क कर लिया, उसके बाद मैं देख लेता हूँ क्या मुझे यहाँ पे 1:1 या 1:2 के ऊपर मिला या नहीं। ठीक है, 30 पॉइंट। मेरा रिस्क जो था वो था 15 पॉइंट का, मेरा जो रिवॉर्ड आया है वो है 30 पॉइंट। ठीक है, मेरे को 30 पॉइंट तो नहीं, मैं यहाँ पे अगर 1:1 भी लेके चलता तो वहां पे भी मेरा एक अच्छा पॉजिटिव आज क्लोज होता है इस फर्स्ट ट्रेड में। सेकंड ट्रेड की बात कर लेते हैं। सेकंड ट्रेड जो मुझे दिखा रहा है वो दिखा रहा है लगभग 1:30, 1:30। ठीक है, यहाँ 125 पे जो कैंडल क्रिएट हो रही है वो 130 पे क्लोज होगी, और ये कैंडल है जिसपे हमें मार्क करना है। तो मैं इसको जस्ट कैंडल को ड्रैग कर लेता हूँ। ये मैंने हाई मार्क किया एंड कैंडल का लो। ठीक है, यहाँ मैंने हाई लो मार्क कर लिया, उसके बाद अगेन यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि क्या मुझे मिला 1:1। ठीक है, मैंने हाई 11 पॉइंट का रिक्स हो रहा है, और मार्केट ने जो लो लगाया है वो भी लगभग 12 पॉइंट के राउंड का लो लगाया है। सॉरी, 15 पॉइंट का लो लगाया। मेरा जो रिक्स है, अब आप अपर साइड देख सकते हैं, स्टॉप जो दिख रहा है मुझे वो दिख रहा है 11.70। मतलब जो हाई था वो लगभग 12 रुपए का था, और मार्केट ने जो लो लगाया है वो है 14 पॉइंट के अप्रॉक्स का। तो इसी तरीके से 1:1 के बेस पे भी अगर आप वर्क करते हैं मार्केट में, तो वहां पे आप एंड ऑफ द डे एक अच्छा मार्केट से स्टॉक पे भी काम करके एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी आप निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करेंगे, मेजरली सबके माइंड में यही आता है, निफ्टी बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। वहां पे आप देखेंगे तो एक तो उसका लॉट साइज कई ज्यादा बड़ा हो चुका है। अगर वहां पे आप काम करते तो सबसे पहले अगर आपको वहां पे काम करना है तो उसके लिए कैपिटल ज्यादा नीड होती है। क्योंकि नॉर्मली अगर मैं एट द मनी की बात करूं बैंक निफ्टी, तो वो आपको 800 900 रुपए के आसपास, अगर कोई इवेंट आ गया तो वो आपको 1000 प्लस भी दिख रहा है। लगभग एक लॉट पे अगर मैं देखूं तो 1000 × 30 जो लॉट साइज है उसका वो 30,000 चाहिए हमें काम करने के लिए। लेकिन एक नॉर्मल बिजनेस जो ग्रो होता है वो स्टेप बाय स्टेप छोटे टाइम से ही स्टेप पे ग्रो होता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, लेकिन जो मेन चीज होता है ना, देखिए सेफ रहने के लिए मैं चीजों को आपको गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपने दो ट्रेड एग्जीक्यूट हुए, दोनों एक अच्छे पॉजिटिव रहे। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमें 3 बजे के पहले के ही ट्रेड लेने, जो भी लेने इंट्राडे। 3 बजे के बाद हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। तो हमने मारुति भी देखा, और यहाँ पे हमने, अब चलते निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर ले तो उसमें कुछ कंडीशंस भी है अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी यूज कर रहे हैं तो। अब यहाँ पे फर्स्टली मैं आपको शेयर करता हूँ निफ्टी का चार्ट। आज का जो निफ्टी का चार्ट है कैसा क्या मूव रहा, और इसमें किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। और जैसा कि आपने स्ट्रेटजी देखा है तो आपको ये पता चल गया होगा, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं तो वहां पे एज ए स्कैल्पर ही काम कर पाएंगे आप, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम होता है वो बहुत फास्ट होता है। तो एज ए स्कैल्पिंग ही आप उसमें मार्केट में वर्क कर पाएंगे। ठीक है, मैंने निफ्टी का चार्ट अप्लाई कर लिया। सबसे पहले चलते हैं मॉर्निंग में ही। मॉर्निंग का जो टाइम है यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो प्रीवियस हाई लो ओपन क्लोज ये सारी चीजें मेंशन है। अब यहाँ पे हमें डिसाइड करना है, सबसे पहला जो टाइम आ रहा है 9:26, 9:26 चल लेते हैं। 9:25 पे जो कैंडल क्रिएट हो रही है, तो 9:26 इसी पॉइंट पे आएगा, तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट थिंग जो हमें यूज करना है सबसे पहले, कि अगर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर रहा हूं तो मेरा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। अगर आप निफ्टी में वर्क करें तो आपका स्टॉप लॉस आप ध्यान रखें कि कभी भी 35 पॉइंट के ऊपर ना जाए। सबसे मैक्स जो लिमिट होना चाहिए वो होना चाहिए अपना 35 पॉइंट। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में अपना मैक्स जो रिस्क होना चाहिए वो होना चाहिए 100 पॉइंट। 100 पॉइंट बैंक निफ्टी, निफ्टी 35 पॉइंट। अब मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया तो आप देखेंगे मेरा शॉर्ट का ट्रेड एक एग्जीक्यूट होता है, जो कि मेरा ट्रिगर हो गया। एंड वहां पे आप देखेंगे तुरंत मार्केट ने एसएल भी ट्रिगर कर दिया। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मेरा एसएल कितने पॉइंट का था। पहले तो यहाँ पे मेरा 18 पॉइंट का एसएल बन रहा था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अपर साइड का अगर कोई ट्रेड लिया तो उसमें मेरा क्या बेनिफिट होता है लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड मेरा एसएल हिट हो चुका है। और सेकंड कंडीशन क्या होता है कि जब भी आपका फर्स्ट ट्रेड एसएल हिट हो तो सेम कैंडल का जैसे ही मार्केट हाई ब्रेक करता है तो वहां पे अपर साइड का भी ट्रेड आपका एग्जीक्यूट होना चाहिए। Done. यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था फर्स्ट, 18 पॉइंट का अपना रिस्क था, और यहाँ पे रिवॉर्ड जो है लगभग वो भी 20 पॉइंट के अप्रॉक्स का ही है, जो मार्केट का हाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो फर्स्ट ट्रेड में हमने लॉस बुक किया वो सेकंड ट्रेड में अपना कवर हो गया। तो बोला जाए तो फर्स्ट ट्रेड में हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिला। सेकंड ट्रेड की बात कर लेते हैं। सेकंड ट्रेड आ रहा है हमारा 10:18। ठीक है, 10:18 पे चलते हैं। दिस कैंडल 15 to 18, ठीक है, इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये जो कैंडल आप देख रहे हैं 10:15, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। दिस कैंडल, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो कैंडल है अपना 10:18 का रेड कैंडल,
तो इसका सेम थिंग हाई या लो ब्रेक, यहाँ पे आप देखेंगे तो अगेन यहाँ पे फर्स्टली मार्केट ने क्या कर दिया, लो ब्रेक कर दिया, देन एसएल हिट, और जो सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ आई थिंक उसमें टारगेट भी दे दिया। तो अगेन जो सेकंड ट्रेड अगर मैं बोलूँ तो वो भी कॉस्ट टू कॉस्ट, दो ट्रेड एग्जीक्यूट हो गए हमारे निफ्टी में, लेकिन कोई मेजर मोमेंटम नहीं मिला। कल जो अपना ट्रेड हुआ था उसका ही मैंने रात में वीडियो बनाया था, उसमें लगभग अपने तीन ट्रेड एग्जीक्यूट हुए थे, जो कि तीनों के तीनों पॉजिटिव थे। ठीक है, यहाँ पे अभी देख लेते, तो फॉर एग्जाम्पल अभी ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, मार्केट ने हाई लगाया, कितने पॉइंट लगाया वो भी देख लेते हैं। लोड डिसाइड कर लिया, 19 पॉइंट का अपना रिस्क हो रहा है, एंड रिवॉर्ड मार्केट का जो हाई है वो भी आप देखेंगे तो 20 पॉइंट, जस्ट 20 पॉइंट का अपना मार्केट का हाई। तो इस तरीके से आप निफ्टी बैंक निफ्टी में भी वर्क कर सकते हैं। आज आप देखेंगे तो ठीक है, दो ट्रेड हो गए, कोई मेजर मोमेंटम नहीं आया, कोई प्रॉफिट नहीं आया। थर्ड ट्रेड की बात कर लेते हैं। थर्ड जो टाइमिंग आ रही है अपने पास, सबसे पहले 12-8, 12-8 डिसाइड करेंगे, देन उसके बाद अपना जो अगला टाइमिंग होगा वो 12-9 नहीं, 19 नहीं, 12-46, 12-8 पे चलते हैं, 5 टू दिस कैंडल। यहाँ पे आप देखेंगे जो मेरा रिस्क था एंड रिवॉर्ड था, वहां पे मेरा 1:1 नहीं आया। और अगेन सेम थिंग, यहाँ पे मेरा हाई ब्रेक किया मार्केट ने, और यहाँ पे हाई का एक मोमेंटम एंड ऑफ द टाइम तक आ भी गया, 1:15 तक एक अच्छा मूव अपर साइड के लिए आ गया। मतलब थ्री ट्रेड हुए मेरे, लेकिन तीनों ट्रेड में मेरा लॉस नहीं है, एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट। 1246, 46 अगेन यहाँ पे फोर ट्रेड भी अगर देखेंगे तो फर्स्ट ट्रेड हिट एंड सेकंड ट्रेड का एक मूव, लेकिन यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे जो फर्स्ट ट्रेड वो भी इस पॉइंट तक अपना रनिंग ही चल रहा था। तो यहाँ पे अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी में आज वॉलेटाइल रहा, कोई खास मेजर मूवमेंट नहीं रहा, लेकिन इसके बाद भी मैं कोई ट्रेड लॉस नहीं किया निफ्टी में। और इसके अलावा जो अपने स्टॉक्स के थे वो सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर किया। सर 1:1, सुरेश जी 1:1 का अपना टारगेट रहेगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपका 5 पॉइंट का ही रिस्क हो रहा है तो वहां पे आप 5 पॉइंट का टारगेट लेके चले। मैं स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आप एज अ निफ्टी और बैंक निफ्टी में वर्क कर रहे हैं तो आपको स्कैल्पिंग के तौर पे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मार्केट में क्विकली मूव आता है, तो वो अप एंड डाउन के हिसाब से वर्क करना पड़ेगा। लेकिन जो स्टॉक्स होते हैं, तो स्टॉक्स में आपको बहुत अच्छा मेजर मोमेंटम दिख सकता है कि अगर आपने पूरे दिन में 5-7 ट्रेड, जैसे अभी मैंने 3 स्टॉक का दिखाया, तीनों स्टॉक में जो एंड ऑफ द डे था हर एक स्टॉक में से बहुत बेहतरीन पॉजिटिव आया। और इसी का मॉर्निंग में मैं स्क्रीनशॉट भी आप सबके साथ शेयर कर रहा था, जो भी अपने लेवल क्रिएट हो रहे थे, एग्जीक्यूट हो रहे थे, वो सारी चीजों के साथ। अब आप इसको फ्यूचर पे भी यूज कर सकते हैं और इंडेक्स पे भी यूज कर सकते हैं। अगेन अगर आपको कोई स्टॉक्स पे देखना है तो आप मुझे बता सकते हैं, और कोई डाउट कोई आ रही है तो वो भी आप बता सकते हैं, तो जिसके जरिए मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, रिलायंस देख लेते हैं। सर नूर जी, इसमें कल का कुछ डिसाइड नहीं होता, यस्टरडे डेली बेसिस जो टाइमिंग होते हैं, डेली बेसिस ये चेंज होते रहते हैं। अगर आप आज ये देख रहे हैं कि इस तरीके का मोमेंटम आया है मुझे, तो आप नेक्स्ट डे देखेंगे तो वहां पे उसकी टाइमिंग अलग होगी। तो डेली बेसिस का अलग सिनेरियो होता है, डेली बेसिस के डेली के नए नए ट्रेड्स हमें शो होते हैं। सर इसमें आप यूज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के बेस पे वर्क करें तो ज्यादा बेटर हो सकता है। इस पे आप चेंजेस ना करें, जो भी स्ट्रैटेजी आपको दी गई है आप इसको बैक टेस्ट करें, आप इसको कैश पे वर्क करें, आप इसको इंडेक्स पे, जो भी पूरे इंडेक्स है उस पे आप यूज करके देख सकते हैं कि एंड ऑफ द डे क्या आया। अभी तक जो मैंने रिजल्ट किया है, अभी तक जो किया है उसमें मेरा एंड ऑफ द डे एक कॉस्ट टू कॉस्ट बोल सकते हैं इंडेक्स पे, लेकिन अपना नेगेटिव नहीं गया है। चलिए रिलायंस की बात कर लेते हैं। मॉर्निंग में मैंने आपके साथ शेयर किया था, अगर आपको याद होगा, मैंने आपके साथ ये कैश का जो लेवल था उसको मैंने शेयर किया था। तो अभी बात कर लेते हैं किस तरीके से करना है। नूर जी आपने एक कौन सा स्टॉक का भेजा है वो मुझे शो नहीं हो रहा है, तो आप एक बार क्या करिए, मुझे बता दीजिए नाम लिख के कौन सा स्टॉक है, तो मैं उसको अप्लाई कर लूंगा। तो यहाँ पे फर्स्टली हम रिलायंस देख लेते हैं, रिलायंस के बारे में बात कर लेते हैं। मॉर्निंग में सबसे पहला टाइम आता है अपना 9:38, तो 9:38 पे चल लेते हैं। 9:35, 9:35, 9:35 की जो कैंडल है वो कब क्लोज होगी, 9:40 पे। तो 9:40 पे जो क्लोज होगी, जो प्रीवियस कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर लेते हैं फर्स्टली, हाई एंड लो। हाई एंड लो मार्क कर लिया, और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे एक पोजीशन का भी, शॉर्ट पोजीशन अगर इनिशिएट हो रहा है तो मैं वहां पे, अब मुझे नहीं पता मार्केट में फॉर एग्जांपल ये कैंडल क्रिएट हो रहा है, मुझे नहीं पता कि मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा, मैं जस्ट वेट करूंगा एक 10 पैसे ऊपर का। फॉर एग्जांपल मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ 1280 पे एग्जीक्यूट होता है, तो मैं 1280.10 का एक लिमिट लगा के वेट कर लूंगा, या फिर मैं वेट करूंगा मार्केट चार्ट के सामने कि जैसे ही मार्केट 10 पैसे भी अगर नीचे आता है तो वहां मेरा ट्रेड इनिशिएट हो जाए।
अब यहाँ देख लेते, 3.25 पैसे का मेरा स्टॉप लॉस बनता है, तो टारगेट भी मेरा सेम थिंग 3.25 ही मैं लेके चलूंगा। वहां पे आप देखेंगे जो कैश में अपना वर्किंग था, उसमें पूरा टारगेट अपना हिट हुआ। फर्स्ट टारगेट। सेकंड की बात करते हैं, फर्स्ट टाइम अपना हिट हो गया। सेकंड की बात करें तो 9:38 से सेकंड जो टाइमिंग आ रहा है अपना 11:10, 11:10 मेंशन करेंगे, उसके बाद अपना आएगा 11:35। 11:10 की बात कर लेते हैं। 11:10, जस्ट मैं इसको जूम करता हूँ। 11:10, जस्ट ऐसे अपना कैंडल नेक्स्ट हाई एंड लो। यहाँ पे आप देखेंगे जो दो ट्रेड एग्जीक्यूट हुए दोनों मेरा एसएल ट्रिगर होता है, लेकिन एसएल कितने पॉइंट का वो भी देख लेते हैं। 2.60 पॉइंट का मेरा यहाँ पे एसएल ट्रिगर हुआ है दोनों ट्रेड। फर्स्ट ट्रेड में हमने कवर किया प्रॉफिट, सेकंड ट्रेड में अपना एसएल ट्रिगर हो गया। लगभग ये 4 ट्रेड है जिसमें मेरा पहला स्टॉक है जिसमें 4 स्टॉक के बाद जिसमें मेरा एसएल हुआ। अगले टाइम की बात कर लेते हैं, 11:35। इस टाइम तक तो ना ट्रेड चल ही रहा था। अब इस पॉइंट पे भी ट्रेड अगर इनिशिएट करते भी तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक हिट हुआ और अगेन दूसरा ट्रेड एक पॉजिटिव रहा। तो ऑलरेडी इसमें अपने को आज 2 ही ट्रेड मिले। रिलायंस की बात करूँ तो एच एच ए एल डिफेंस, ओके, एच ए एल देख लेते हैं। तो मतलब रिलायंस में मेरा एक पहला स्टॉक ऐसा गया चार्ट स्टॉक के बाद जिसमें मेरे को रिलायंस में आज एक ट्रेड नेगेटिव करना पड़ा क्लोज। ठीक है, एच ए एल की बात कर लेते हैं। सबसे स्टार्टिंग टाइम पे सबसे पहले मैंने चार्ट अप्लाई किया, यहाँ पे सारे प्राइसेस आप देख सकते हैं। सबसे स्टार्टिंग टाइम आता है अपना 9:48, सॉरी 9:48 पे चलते हैं। 9:45 की जो कैंडल है वो अपना 9:50 पे क्लोज होगी, तो 9:48 जो है अपना इसी कैंडल में आएगा। तो मैं इसका हाई एंड लो मार्क कर लेता हूँ, जस्ट मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये 9:45, तो मैं इसको पहले मार्क कर लेता हूँ एंड देख लेते हैं क्या पोजीशन बन रहा है अपना। इसमें आप देखेंगे तो 9.50 पैसे के अराउंड का अपना रिस्क बन रहा है, और मार्केट का जो हाई है वो 11 पॉइंट के अराउंड का है। मतलब कि 9 पॉइंट के अराउंड का मेरा रिस्क था। और 1:1 यहाँ पे आगे देखेंगे तो यहाँ पे मेरा बुक होता है 1:1 का रिवॉर्ड। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और सेकंड ट्रेड की बात करते हैं। सेकंड ट्रेड 9:48 के बाद जो सेकंड टाइम आता है अपना 10 का आता है, जो कि 10 का अपना टाइम नहीं है। तो यहाँ पे जो अगला टाइम आता है 11:40 का, 11:30 40 जस्ट नियर है, तो हमेशा हमें क्या लेना है, बड़ा टाइम फ्रेम। तो 11:40 हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। 11:40, ठीक है, 11:40 पे कैंडल क्रिएट हो रही है, तो 11:45 पे क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फर्स्टली जो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ वो एक मूव तो आया, लेकिन जस्ट टारगेट रिवर्स होकर मेरा एसएल हिट हो गया। जो मेरा 10 पॉइंट का एसएल था वो मेरा 10 पॉइंट का एसएल हिट कर। तो अगेन जो मेरा बाई साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट होता उसमें भी मेरा 10 पॉइंट का एसएल अगेन आप देखेंगे तो हिट हो जाता। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो मेरा जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव रहा इस ट्रेड में। फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड जो अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था उसमें नेगेटिव, मतलब 2 ट्रेड नेगेटिव एक ट्रेड पॉजिटिव। एंड अगेन एक और टाइम देख लेते हैं। नहीं, इसके बाद अपना कोई टाइम नहीं। इसमें जो अपने 3 ट्रेड हुए उसमें आप बोल सकते हैं एसएल हिट हुआ, भले मार्केट ने वहां से रिवर्सल लेकर के डाउन साइड ही आया, लेकिन जो डिसिप्लिन है अपना वर्किंग करने का वो सेम थिंग मार्केट उसी तरीके से हमें वर्क करना है। नहीं सर, बैंक निफ्टी में आप इसको यूज तो कर सकते हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी लगा लेते हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर यूज करना, आप फ्यूचर कर सकते हैं। आप अगर आप स्पॉट यूज करना है तो स्पॉट भी यूज कर सकते हैं। फ्यूचर यूज करने का बस रीजन मेरा इतना होता है कि थोड़ा सा इसमें टाइमिंग हमें जल्दी मिल जाता है। तो मैं आपको इंडेक्स भी दिखा दूंगा और फ्यूचर भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला जो टाइम आ रहा है हमारे पास 12:33। मैं 12:33 पे चलता हूँ। 12:35, 12:30, जो 12:30 की कैंडल है वो 35 पे क्लोज होगी, 12:33 मेरा इसी पॉइंट पे आएगा। तो मैं इसका हाई लो मार्क कर लेता हूँ फर्स्टली। और सबसे पहले एक चीज जो मुझे ध्यान रखना होगा वो क्या, कि मुझे एसएल हमेशा डिसाइड करना होगा कि 100 पॉइंट से ज्यादा मेरा एसएल ना हो। अगर मैं बैंक निफ्टी में वर्क कर रहा हूँ, निफ्टी में वर्क कर रहा हूँ, तो कितने पॉइंट का, 35 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो एसएल जो है मेरा वो 68 पॉइंट का है, और अगर मैं देखूँ मार्केट का जो हाई है लगभग 94 पॉइंट का है। 68 पॉइंट का मेरा एसएल। और अगर मैं टारगेट भी देखूं तो वहाँ 94 पॉइंट मार्केट ने हाई मारा। अगर आप ट्रेड लेते लेते 2-4 पॉइंट अप एंड डाउन भी होता है तो उस फेस में भी मार्केट ने इतना सफिशियंट मूव किया कि वहां पे आप उसको बुक कर पाए। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड तो मेरा चल गया लगभग 1:15 तक। सेकंड ट्रेड देख लेते, सेकंड ट्रेड क्या मिला। 12:33 हमने देख लिया।
12:33 के बाद जो टाइमिंग आ रही है हमारे पास वो आ रही है 11:04। 11:04 देखिए। 1:04, सॉरी, 11:04 नहीं, 1। सेम कैंडल। नहीं, आई थिंक इस पॉइंट पे तो अपना ट्रेड ऑलरेडी चल रहा था। इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी अपना ट्रेड जो है चल रहा था। इस कैंडल का हाई एंड लो मार्क करने के लिए अगर मैं करूँ तो फर्स्ट ट्रेड जो था वो अपना रनिंग चल रहा था, और इस कैंडल का भी हाई लो अगर मैं मार्क करके देखो कि फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट ट्रेड नहीं लिया, सेकंड ट्रेड लेते तो आपका क्या होता है इस ट्रेड में वो भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है। अराउंड 40 पॉइंट का राउंड का मेरा रिक्स है। क्या मार्केट ने 40-45 पॉइंट दिया, मार्केट का जो हाई है वो देख लेते तो यहाँ पे 65 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव गया। अपना जो स्टॉप लॉस था वो 40 पॉइंट का था, और मार्केट का जो हाई था वो 65 पॉइंट। अगर आप फर्स्ट ट्रेड मिस कर दिए, सेकंड ट्रेड में ट्रेड करते तो भी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलता मार्केट में। अगेन नेक्स्ट ट्रेड की बात कर लेते हैं। 1:04 का हो गया, 1:27 का देख लेते हैं। 1:25, दिस कैंडल। यहाँ पे आप देखेंगे जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ मेरा, यहाँ 1:1 तो नहीं आया होगा, यहाँ पे मेरा एसएल ट्रिगर हुआ। अगेन डाउन साइड जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ होगा उसमें भी आप देखेंगे। जस्ट कैलकुलेट कर ही लेते हैं। जो रिस्क था मेरा वो 34 पॉइंट का, मार्केट ने जो रिवॉर्ड दिया वो दिया 26 पॉइंट के अराउंड का, तो इसमें मेरा कोई मेजर मोमेंटम नहीं बना। मतलब बोला जाए तो 3 ट्रेड जो एग्जीक्यूट हुए उसमें से 2 ट्रेड पॉजिटिव, 2 ट्रेड अपने नेगेटिव हो गए। और इसी के साथ कोई और स्टॉक अगर आप जानना चाहते हैं या कोई डाउट क्वेरी तो वो भी बता सकते हैं, तो मैं उसको भी सॉल्व करूंगा। लास्ट डे भी जो मैं आपके साथ वीडियो वेबिनार मीटिंग किया था उसमें मैंने सारी चीजें शेयर की थी कि किस तरीके से यूज करना है। अब इसको यूज करने का रीजन पर्पज बस इतना है कि अगर आप घर में हैं, आप इसको यूज करना चाहते हैं तो नॉर्मली इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि अगर आपने 10 ट्रेड भी किया और 7-8 ट्रेड पॉजिटिव गए, अगर मैं 1:1 भी कर रहा हूँ तो मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी क्या मिल रही है, तो वो 70% तक की प्रॉफिटेबिलिटी हमें मिल रही है। अगर मैंने कुछ गलत भी अपने ट्रेड गए और ओवरऑल अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो वो ट्रेड ज्यादा बेटर है। सर इसको जो आप यूज कर सकते हैं अफरोज जी, सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे यूज कर सकते हैं, प्रीमियम चार्ट में यूज कर सकते हैं। प्रीमियम सर, प्रीमियम चार्ट में अभी दिक्कत ये होता है ना कि अभी ओकेजनली जो प्रीमियम के जो चार्ट्स होते हैं वो बहुत अनएक्सपेक्टेड मूव करते हैं। अगर आज भी आप देखेंगे तो मार्केट ने एक अच्छा हाई लगाया फिर लो लगाया, लेकिन पुट की प्रीमियम नहीं बढ़ी। तो ऐसे फेज में आपको इश्यूज आ सकते हैं। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं तो डीके का जो सबसे बड़ा मेजर इशू आता है ना, वो आपको इशू आ सकता है। तो आप इसको अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टॉक्स पे करें, स्टॉक्स के फ्यूचर पे करें, या फिर कैश में वर्क करके करें। स्टॉक ज्यादा बेटर मूव इसके अकॉर्डिंग करता है। इंडेक्स खराब नहीं बोलूंगा, अगर मैं इंडेक्स भी आपको दिखाया तो वहां पे मैं लॉस लेके नहीं जा रहा हूँ, ओवरऑल क्लोज करके जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हमेशा सेफ अपने को जो रहना है तो उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करने के लिए प्रेफर करना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मॉर्निंग से छोटे छोटे मूव अगर आप कैच करते जा रहे हैं पूरे दिन, तो आपने देखा कि ठीक है मार्केट में अब 2 तरीके से चीजें हो रही है। एक चीज क्या होती है ना, क्लाइंट के साथ जो भी ट्रेडर्स होते हैं उनके साथ ये चीज होती है कि वो बायसेल करते हैं जब तक उनको या तो फंड कैपिटल पड़ा है 30,000, वो जब तक 3-4 हजार रुपए का रिस्क ना ले लें जब तक उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। क्या ये पॉसिबल है? मतलब 30,000 के कैपिटल पे अगर आप 3,000 का भी रिस्क ले रहे हैं, 10% होता है। वही अगर आपने कैश में यूज कर लिया या फिर आपने स्टॉक के भी ऑप्शन में यूज कर लिया, थोड़ा कैपिटल इंक्रीज करा करके, और वहां पे आपने देखा कि मेरा 2 पॉइंट का एसएल हो रहा है, तो ऑप्शन में मेजरली कभी कभी तो ऐसा होता है कि एसएल भी नहीं लगता है। कॉस्ट टू कॉस्ट पे भी पोजीशन क्लोज हो जाती है अगर मैं 2-3 पॉइंट की बात करूँ। लेकिन अगर ऐसे पॉइंट पे मूव भी आता है 50,000 के फंड पे 1,000-2,000 रुपए का रिस्क लेना मेजर समझ में आता है। लेकिन आप 20,000-30,000 के कैपिटल पे 4,000-5,000 का जब इशू तब आता है कि जब आप उस पर वर्क करते हैं और उसके कोई मेजर मोमेंटम नहीं मिलता, और एंड ऑफ द डे जब हम देखते हैं तो बोलते हैं मार्केट तो पूरा साइडवेज रह गया, तो अपना लॉस हुआ कैसे? होगा डीके के वजह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं लुपिन मैंने अप्लाई किया था मॉर्निंग में, जस्ट मैंने इसको रेंडमली लगाया तो मॉर्निंग में मुझे याद आया, मैंने इसको भी शेयर किया था आपके साथ। तो ये मॉर्निंग का ही ट्रेड है। मॉर्निंग का ट्रेड जो हमें मिला था 9:18 पे, तो मैंने फर्स्ट कैंडल का हाई लो मार्क किया और उसके बाद अपना अच्छा एक मूव आया। अब उसके बाद सेकंड ट्रेड की बात कर लेते हैं। सेकंड ट्रेड मेरा जो एग्जीक्यूट होता है वो होता है 11:24, जस्ट उसके नियर 11:24 25 ठीक है, 11:24 देख लेते हैं। दिस पॉइंट 11:25, 11:20 25 पे क्लोज होगा। इस कैंडल का हाई लो मार्क करेंगे जो कि बहुत छोटा सा है।
यहाँ पे आप देखें बहुत माइनर सा मार्केट ने एक पहले लो लगा दिया जिसमें मेरा शॉर्ट का ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। अगर मैं एसएल की बात करूँ तो एसएल हो रहा है मेरा लगभग 4 पॉइंट का, लेकिन जो सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ मेरा अपर साइड का, उसमें आप देखेंगे तो मार्केट का हाईएस्ट मूव है वो आप देख सकते हैं लगभग 15 पॉइंट 16 पॉइंट का। तो इस फेज में दो चीजें होती है, या तो फिर आप 1:1 भी कर सकते हैं या फिर आप इसको 1:2 के लिए भी लेके जा सकते हैं। हमेशा आप ये प्रेफर करें। देखिए ट्रायल क्यों दिया जाता है, वो इसीलिए कि आप उसको एक्सप्लोर करें। आप एक्सप्लोर करके देखिए, हमने जो मेजरली यूज किया है वो हम इसको 1:1 के लिए ही आपको बताएंगे, लेकिन अगर आप इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप देखिए कि 10 ट्रेड में से मेरे जो ट्रेड है वो 7 की जगह 8 पॉजिटिव हुए, तो वो और बेटर है आपके लिए। ठीक है, सेकंड ट्रेड भी अपना बाय सेल हुआ, मतलब बोल मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ठीक है, मेरा यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। फर्स्ट ट्रेड जो हुआ था वो प्रॉफिट था, सेकंड ट्रेड में नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। थर्ड ट्रेड की बात करते हैं, 11:20 का लिया था, 11:40 देख लेते हैं। 11:35:40 इस पॉइंट। शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, मैंने इसका हाई लो मार्क कर लिया और मैंने देखा कि मेरा जो रिक्स बन रहा है वो बन रहा है लगभग 6.40 पैसे का। और यहाँ पे जो मार्केट ने हाई लगाया 7.15। मतलब इसमें अपने जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुए उसमें से दो ट्रेड मेरा ओवरऑल अच्छा पॉजिटिव रहा, और जो बीच में एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था वो कॉस्ट टू कॉस्ट रहा। तो ओवरऑल मैं स्टॉक्स में से अगेन बोलूंगा जो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ उसमें मैं पॉजिटिव जा रहा। और कोई डाउट क्वेरी होती है तो जो भी आपसे कनेक्टेड है आप डायरेक्टली मैसेज करिएगा, तो मैं कनेक्ट हो जाऊंगा, और जो डाउट क्वेरी होंगी तो उसको भी सॉल्व कर लेंगे। अगेन मैं कल आपके साथ फिर से शेयर करूंगा जो स्क्रीनशॉट जो भी मेरे लेवल क्रिएट होंगे, उसको सारी चीज को मैं स्क्रीनशॉट के जरिए आप सबके साथ शेयर करूँ। और कोई डाउट क्वेरी है तो वो भी आप बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी अपना कल रिक्स एंड रिवॉर्ड रहेगा सारी चीजें आपके साथ शेयर की गई है ट्रायल के बेस में, आप उसको यूज करें, एक्सप्लोर करें जितना ज्यादा हो सके किसी भी स्टॉक पे। फॉरेक्स अभी मत यूज करिएगा।